आज घनी बारिश हो रही है बन्ना सा। हाँ बिन्नी। अरे महारा राम जी, बिजली भी चल गई। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है। घाना में आज मन ने समझ को नहीं आ रहे हो खाने माई काई बनाना चाहिए। रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है। लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ। अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी। अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो? हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं। मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था। तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, तो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे। अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी। और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं। पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बनाकर दे रहे हैं। तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा। हाँ, हमारे 3 मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा। लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो? अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा, चलता हूँ, बड़ी देर हो गई। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं कि मुखिया बानगुई का मकान है? जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये भी तो इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है। लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया? अच्छा भाई, बोलो क्या बात है, बोलो। मैं बोलूं? अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया।
इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं। अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं? सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो। अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही। मुखिया जी! बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि ओहो, आप कुछ बोलो भी। क्या हुआ है? गांव में चारों तरफ पानी भर गया है। उभरने दो। गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे तो जाने दो। लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है। अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है। लेकिन मुखिया जी, वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो। जी मगर जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुखिया जी, अब क्या है? नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं। मुखिया जी चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है? जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं। माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा। आज घनी बारिश हो रही है बन्ना सा। हाँ बिन्नी। अरे महाराम जी, बिजली भी चल गई। क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूँ मैं। आज मन्ने समझ को नहीं आ रहे हो, खाने माई काई बनाना चाहिए। आज बरसात रो दिन है, आमरो रस और गरम गरम पूरी बनाओ। भयानक दृश्य है। दूर दूर तक जहाँ नजर जाती है, पानी पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई ओ आदमी, अच्छो है क्या? ना इनरी जानवर, बैटरी चार्ज है। ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, ये इतना मजबूत मकान में गिर रहा। भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे। अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। हाँ, अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा। किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहाँ
यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।